money problems? Yeah. इसमें क्या बोला? आर यू हैविंग मनी प्रॉब्लम्स, और इसमें क्या बोला? मोनी प्रॉब्लम। तो तुरंत हमें समझ में आ जाएगा इन दोनों को सुनते हुए। इसमें हमारी रिकॉर्डिंग है जिसमें हम अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, और इसमें वो कॉन्वर्सेशन है जो दो स्पीकर्स के बीच में हो रही है, जो इस ऐप पे बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम इसको सही करने के लिए इसको सुन सकते हैं, और जैसे ही हम ये वाली कॉन्वर्सेशन सुन लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जहां पे हम मोनी प्रॉब्लम्स बोल रहे थे वो मोनी प्रॉब्लम्स नहीं, वो Hey, enough. Are you having money problems? Yeah. वो मनी प्रॉब्लम्स बोला जाता है। प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर वो प्रॉब्लम होता है। मोनी नहीं होता है, वो मनी होता है। तो ये चीज हमें कैसे पता चली? जब हमने इसकी कॉन्वर्सेशन सुनी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने इस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लो, किसी दूसरे मोबाइल में अपनी कॉन्वर्सेशन को ट्रांसफर करके उसको सुनो, और उसके बाद फिर इस वाली कॉन्वर्सेशन को सुनो, और फिर दोनों में कंपेयर करो कि मैं एक्सेंट में कहाँ पे लैग कर रहा था, मैं स्पीड में कहाँ पे लैग कर रहा था, मेरे प्रोनाउंसिएशन कहाँ कहाँ गलत थे, मेरा सेंस कहाँ कहाँ गलत था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस कॉन्वर्सेशन में बोला था वाई, मतलब कि वाई, लेकिन यहाँ पे उसने क्या क्या बोला? वाई। वाई मतलब एक क्वेश्चन के सेंस। थोड़ी सी ध्यान रखना, ज्यादा एक्सेंट वगैरह के चक्कर में मत फंसना कि ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला But you drive a nice car and wear expensive things. nice car and wear expensive things. Oh my god, just don't fall for the trap of this accent. What you have to do is, but you drive a nice car and wear expensive things. Drive a nice car and wear expensive things. भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? So ये जो car and wear and expensive things, ये फालतू के एक्सेंट में नहीं पढ़ना, बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्री लोडेड। ये वहां का एक्सेंट है, वही रहने दो। हम जितनी नॉर्मल इंग्लिश जानते हैं सिर्फ उतनी ही नॉर्मल इंग्लिश में बोलना है। कई बार हम क्या करते हैं, हम एक्सेंट पकड़ने के चक्कर में अपनी बेसिक इंग्लिश के कोर्स से भटक जाते हैं। तो ये नहीं करना है। जितनी इंग्लिश को सिंपल रखोगे उतना जल्दी सीख जाओगे। एक्सेंट पकड़ने के चक्कर में रहे तो वहीं भटक जाओगे। बहुत नॉर्मल इंग्लिश सीखनी है, राइट? सीखने वाले के लिए ये ऐप AI बेस्ड एप्लीकेशन से कुछ कम भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें महंगी चीजों की जरूरत है, तुम बस महंगी चीजें चाहते हो, राइट? और एक है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें महंगी चीजों की कोई जरूरत है, तुम बस महंगी चीजें चाहते हो। समझ में आ रहा है कि अब ये एक्सेंट की बात नहीं है, ये सेंस की बात है कि आपको ये चीज समझ में आ गई है कि ये लाइन कहना क्या चाह रही है। उसी तरीके से आपको अपने वर्ड्स का लेवल अप लेवल डाउन, टोन अप टोन डाउन, पिच अप पिच डाउन करना है। किसी वर्ड को कितना लंबा खींचना है, कितना शॉर्ट रखना है, ये आपको इसी सेंस से डेवलप होगा, राइट? This job doesn't pay enough. आर यू हैविंग मनी प्रॉब्लम्स? Yeah. I don't have enough money for bills and rent. बट यू ड्राइव a nice car and wear expensive I things. need those things. I don't think you need expensive things, you want them. What do you mean? I think you are spoiled, you need to set some priorities. ठीक? I don't have enough money for bills and rent. But you drive a nice car and wear expensive I things. need those things. I don't think you need expensive things, you want them. What do you mean? I think you are spoiled, you need to set some. Why? This job doesn't pay enough. Are you having money problems? मैंने क्या बोला इसमें रिकॉर्डिंग में? मैंने क्या बोला? आर यू हैविंग मोनी प्रॉब्लम, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता है कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, राइट? प्रोनाउंस एंड प्रोनाउंसिएशन, दे बोथ आर डिफरेंट, राइट? सो अब यहाँ पे देखो, I need a new job. Why? This job doesn't pay enough. Are you having money problems? Yeah. इसमें क्या बोला? आर यू हैविंग मनी प्रॉब्लम्स, और इसमें क्या बोला? मोनी प्रॉब्लम। तो तुरंत हमें समझ में आ जाएगा इन दोनों को सुनते हुए। इसमें हमारी रिकॉर्डिंग है जिसमें हम अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, और इसमें वो कॉन्वर्सेशन है जो दो स्पीकर्स के बीच में हो रही है, जो इस ऐप पे बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम इसको सही करने के लिए इसको सुन सकते हैं, और जैसे ही हम ये वाली कॉन्वर्सेशन सुन लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जहां पे हम मोनी प्रॉब्लम्स बोल रहे थे वो मोनी प्रॉब्लम्स नहीं, वो Hey, enough. Are you having money problems? Yeah. वो मनी प्रॉब्लम्स बोला जाता है। प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर वो प्रॉब्लम होता है। मोनी नहीं होता है, वो मनी होता है। तो ये चीज हमें कैसे पता चली? जब हमने इसकी कॉन्वर्सेशन सुनी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने इस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लो, किसी दूसरे मोबाइल में अपनी कॉन्वर्सेशन को ट्रांसफर करके उसको सुनो, और उसके बाद फिर इस वाली कॉन्वर्सेशन को सुनो, और फिर दोनों में कंपेयर करो कि मैं एक्सेंट में कहाँ पे लैग कर रहा था, मैं स्पीड में कहाँ पे लैग कर रहा था, मेरे प्रोनाउंसिएशन कहाँ कहाँ गलत थे, मेरा सेंस कहाँ कहाँ गलत था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस कॉन्वर्सेशन में बोला था वाई, मतलब कि वाई, लेकिन यहाँ पे उसने क्या क्या बोला? वाई। वाई मतलब एक क्वेश्चन के सेंस में। I need a new job. Why?
this? वाई क्यों, और मैंने क्या बोला वाई, तो एक वाई और वाई इन दोनों में भी तो डिफरेंस है ना, तो ये सेंस हमें कैसे समझ में आएगा? ऑब्वियसली बात है इस ऐप के थ्रू कि किस सेंस में इसने बोला, किस वर्ड को किस तरीके से बोला। आई नीड अ न्यू जॉब। Why? वाई? This job doesn't pay enough. दिस जॉब डजंट पे इनफ। Are you having money problems? आर यू हैविंग मनी प्रॉब्लम्स? Yeah, I don't have enough money for bills and rent. या आई डोंट हैव एनफ मनी फॉर बिल्स एंड रेंट। But you drive a nice car and wear expensive things. बट यू ड्राइव अ नाइस कार एंड वेयर एक्सपेंसिव थिंग्स। I need those things. आई नीड दोस थिंग्स। I don't think you need expensive things. आई डोंट थिंक यू नीड एक्सपेंसिव थिंग्स, You just want them. यू जस्ट वांट देम। What do you mean? व्हाट डू यू मीन? I think you're spoiled. आई थिंक यू आर स्पॉइल्ड। You need to set some priorities. You need to set some priorities. But you drive a nice car and wear expensive things. I need those things. I don't think you need expensive things. You just want them. What do you mean? I think you're spoiled. You need to set some priorities. Mercy, are you having money problems? I don't have enough money for bills and rent. But you drive a nice car and wear I expensive need those things. things. मेरे बोलने से पहले ही उसने बोलना शुरू कर दिया। इसका मतलब है आपके हमें बेसिकली एक स्पीड की प्रैक्टिस भी हमारे इस ऐप से होगी। अब वो ऑप्शंस आ रहे हैं, चूज योर प्रैक्टिस पार्टनर। ऊपर आप देखोगे चूज प्रैक्टिस पार्टनर, या तो आप इसमें जॉश बनो और या तो आप इसमें कॉरी बनो, दोनों में से कोई एक चीज बनो। है किस तरीके से हम लिसनिंग को टेस्ट कर सकते हैं क्विज के थ्रू, किस तरीके से हम अपनी स्पीकिंग टेस्ट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू। आप रिकॉर्डिंग किसी और मोबाइल में सुन लीजिए, एक तरफ आप अपनी रिकॉर्डिंग चलाइए और दूसरी तरफ आप जो इस मोबाइल का डिफॉल्ट कॉन्वर्सेशन है उसको सुनिए और फिर दोनों को कंपेयर करिए कि भाई आपने कहाँ कहाँ कौन कौन से वर्ड्स गलत बोले हैं। चौथा, एक्सेंट के चक्कर में नहीं फंसना है। पांचवा, जो भी वो लाइन बोल रहे हैं तुरंत उसको स्टॉप कर दीजिए, तुरंत आप उस लाइन को रिपीट करिए, फिर उनको बोलने दीजिए, फिर स्टॉप करिए, फिर आप उस लाइन को रिपीट करिए। और इसी तरीके से शैडोइंग टेक्निक के थ्रू आप इन लाइंस को जितनी बार रिपीट करेंगे, जिस तरीके से रिपीट करेंगे, उस स्टाइल को पकड़ने के लिए रिपीट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके टंग की प्रैक्टिस होगी और उतना ज्यादा आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। अब इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक ऐप इंस्टॉल करते हैं। प्ले स्टोर पे जाते हैं और ऐप इंस्टॉल करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये ऐप तो पेड था, इस ऐप के लिए तो हमको पैसे देने हैं, और वहीं पे ही हम निराश होके एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, अपने कदमों को पीछे खींच लेते हैं। अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंग्लिश ऐप के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि जेन्युइनली फ्री है। यस गाइज, इट्स 100% फ्री। यू हैव टू पे लाइक जस्ट 0 रुपीज फॉर दिस ऐप। एक्चुअली इस ऐप को आप बहुत ही फ्रीली यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। हाँ, एक चीज इसमें जरूर लगेगी, वो है आपका टाइम और आपकी मेहनत, राइट? अब होता क्या है, हाँ, इस ऐप को यूज करने से पहले एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता देती हूँ कि इस ऐप को यूज करने से पहले आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। आप बिल्कुल ऐसा मत एक्सपेक्ट करिएगा कि इस ऐप के थ्रू आप जो भी डेली कॉन्वर्सेशन करते हो, आप अपना एक कोई सेंटेंस बोलोगे फिर ये ऐप आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालेगा। ऐसा इस ऐप में नहीं है। व्हाई? बिकॉज दिस फीचर इज जनरली अवेलेबल इन द AI बेस्ड ऐप, जो कि AI बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं उसमें ये फीचर मिलेगा। एंड दैट्स द वेरी सेम रीजन दैट व्हाई दोज एप्स आर पेड। ठीक है, क्योंकि उसमें एक हाई लेवल की आपको चीज मिल रही है तो शायद उसी का पैसा है। बट बिकॉज दिस ऐप इज फ्री तो आपको ये फीचर तो इसमें नहीं मिलेगा। बट यस, सीखने वाले के लिए ये ऐप AI बेस्ड एप्लीकेशन से कुछ कम भी नहीं है। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस ऐप को यूज कैसे करते हो और कितना इस ऐप से सीखने की कोशिश करते हो। देखिए, सबसे पहले इस ऐप का नाम जान लेते हैं। इस ऐप का नाम है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस और मैं डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का जो लिंक है वो भी डालूंगी, राइट? आई विल जस्ट टैग इट आउट। अब यहाँ पे देखिए इस ऐप का इंटरफेस कैसा है। जब आप इस ऐप को खोलेंगे, इंस्टॉल करके खोलेंगे, सो यू विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ इंटरफेस वेयर यू विल बी हैविंग 3 सेक्शंस: बिगिनर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, then business English conversation, and then settings and menu, right? Over here there are 3 sections. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बिगिनर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कैटेगरीज आपको दिखाई पड़ेगी और ये कैटेगरीज कैसे, फॉर एग्जाम्पल चैट, स्मॉल टॉक, कंप्लेंट्स एंड फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, डेली। अब जब आप इसको खोलेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ 10 कैटेगरीज दिखेंगी, राइट? जब इसमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी को आप क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया चैट स्मॉल टॉक पे, फर्स्ट वाले पे मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ और इसकी सब कैटेगरीज दिखेंगी जिसमें फॉर एग्जांपल एक है कि अगर हमें अपने दोस्त से बात करनी है तो हम कैसे करेंगे। सो इट विल बी लाइक कैचिंग अप विद अ फ्रेंड। तो बेसिकली हर एक कैटेगरी के अंदर भी आपको कम से कम 15 से 20 सब कैटेगरीज मिल जाएंगी।
एंड जस्ट इमेजिन अगर आप इसको डेली रूटीन अपना प्रैक्टिस में लाते हैं, अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करते हैं, कॉपी में बराबर नोट्स बनाते हैं, सबको सुनते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, देन ऐसा कैसे हो सकता है कि इस ऐप से आपकी इंग्लिश ना सुधरे। बिजनेस इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में फॉर एग्जांपल जैसे बिजनेस ट्रिप है, अब मेन मुद्दे की बात आती है कि मैम इस ऐप को यूज कैसे करें, इस ऐप से हम इंग्लिश सीखे कैसे। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बिगिनर कॉन्वर्सेशन लिया हुआ है, ठीक है, इसमें मैं कोई भी एक सेक्शन उठा लेती हूँ, लेट्स से प्रॉब्लम्स एंड एडवाइस उठाया है, ठीक है, प्रॉब्लम्स एंड एडवाइस जो कि हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी होती है, राइट। सो लेट्स से हमने मनी प्रॉब्लम्स उठाए, राइट, मैंने मनी प्रॉब्लम्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए मनी प्रॉब्लम्स पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये कॉन्वर्सेशन मेरे सामने आई है, समझ में आ रही है, ये कॉन्वर्सेशन खुल के आ रही है। अब देखिए ऊपर ना आपको 4 चीजें मिलेंगी, लिसन, क्विज, प्रैक्टिस एंड रिकॉर्ड, राइट। सो बहुत अच्छा ऐप है सीखने वाले के लिए, जिसको सीखना है वो इस फ्री ऐप से भी बहुत अच्छे से सीख सकता है, राइट। अब देखिए लिसन, ठीक है, अब ये जो कॉन्वर्सेशन है ये 2 लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है और पहला आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सुनना है। मैंने क्या बोला था कि अ गुड कम्युनिकेटर इज द वन हु लिसन्स केयरफुली, जिसकी लिसनिंग स्किल अच्छी होती है वही अच्छा कम्युनिकेटर बनता है। सो इसी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम इस कॉन्वर्सेशन को बहुत ध्यान से सुनेंगे पहले, राइट नसीब। I need a new job. Why? This job doesn't pay enough. Are you having money problems? Yeah, I don't have enough money for bills and rent. But you drive a nice car and wear expensive things. I need those things. I don't think you need expensive things. You just want them. What do you mean? I think you're spoiled. You need to set some priorities. राइट ना, यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से बहुत ही एक आर्टिकुलेटेड मैनर में ये कॉन्वर्सेशन हुई है, राइट, ये आपने सुन लिया। चलिए एक बार इस कॉन्वर्सेशन को फिर से सुनते हैं, राइट, लेट्स लिसन दिस कॉन्वर्सेशन वंस अगेन। यहाँ पे देखिए, I need a new job. Why? This job doesn't pay enough. Are you having money problems? Yeah, I don't have enough money for bills and rent. But you drive a nice car and wear expensive things. I need those things. I don't think you need expensive things. You just want them. What do you mean? I think you're spoiled. You need to set some priorities. तो अब आपने देखा कि किस तरीके से 2 लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई है। अब अगला पार्ट आता है क्विज। तो क्विज बेसिकली कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो इसी कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड होंगे एंड यू हैव टू जस्ट आंसर इट आउट। और ये क्विज एक्चुअली में एक बहुत छोटा सा टेस्ट है ऑफ योर लिसनिंग स्किल्स कि हाउ मच यू वर अटेंटिव व्हेन दिस कॉन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन, राइट। सो यहाँ पे है जैसे व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इज जॉश हैविंग, मैरिज, मनी, होमवर्क, हेल्थ, सो इट वुड बी मनी, राइट। सो ओके, फर्स्ट लेट्स चेक इट आउट। चेक, यस इट्स करेक्ट। ये क्विज बेसिकली 3 से 4 छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपकी अटेंटिवनेस को चेक करने के लिए कि कितना ध्यान से आपने उस कॉन्वर्सेशन को सुना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रैक्टिस का कि हम कैसे प्रैक्टिस करें मैम। अब समझो, प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, चूज योर प्रैक्टिस पार्टनर। ऊपर आप देखोगे चूज प्रैक्टिस पार्टनर, या तो आप इसमें जॉश बनो और या तो आप इसमें कॉरी बनो, दोनों में से कोई एक चीज बनो। प्रैक्टिस पार्टनर को चूज करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने जॉश को चूज किया है तो ऑब्वियस ही बात है जितना भी जो जॉश वाला पार्ट है वो आपका जो स्पीकर है, जो मोबाइल से आवाज आ रही है वो बोलेगा और उसका जवाब हमें यहीं पे देख कर बोलना है, उसका जवाब हमें देख कर बोलना है जो कि हल्का सा ना डिम हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि इसको बोलना कैसे है। देखिए मैंने क्या बोला था, बिकॉज इट इज नॉट लाइक AI बेस्ड, सो एवरीथिंग इज जस्ट प्री लोडेड एंड प्री प्रोसेस्ड। तो आपको ना टाइम भी उसी अकॉर्डिंग मिलेगा कि आपका जवाब उतने बीच में आ जाए। अगर आप ज्यादा लेट करोगे तो स्पीकर अपनी लाइन बोलने लग जाएगा। समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, I need a new job. why? This job doesn't pay enough. Are you having money problems? Yeah, I don't have enough money for bills and rent. But you drive a nice car and wear expensive things. I need those things. I don't think you need expensive things, you just want them. What do you mean? I think you are spoiled, you need to set some priorities. अब प्रैक्टिस आपकी कैसे होगी ये समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ना इंग्लिश में थोड़े से कमजोर हैं तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ना टाइम लेंगे। कैसे समझते हैं। I need a new job. Why? This job doesn't pay enough. Now see, are you having money problems? Yeah, I don't have enough money for bills and rent. But you drive a nice car and wear I expensive need those things. things. मेरे बोलने से पहले ही उसने बोलना शुरू कर दिया। इसका मतलब है
आपके अंदर धीरे धीरे एक ऐसा सेंस डेवलप होना चाहिए कि मुझे कितना टाइम लगेगा इस सेंटेंस को बोलने में, ताकि दूसरा वाला जो स्पीकर है वो मुझसे पहले शुरू ना कर दे। तो ये कहीं ना कहीं आपके सेंस को भी डेवलप करेगा। अब देखते हैं, और इसी चीज को अब मैं बिल्कुल प्रॉपर और एक आर्टिकुलेटेड तरीके से बोलती हूँ। Money for bills and rent. बट यू ड्राइव अ नाइस कार एंड वेयर एक्सपेंसिव थिंग्स। I need those things. सो इससे आपको खुद ही एक सेंस लगने लगेगा कि हाँ, मुझसे कोई बात कर रहा है। तो इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी भी नहीं बोलना और बहुत धीमे भी नहीं बोलना है, वरना आपका स्पीकर बोर हो जाएगा। और इसके नजरिए से देखें तो आपका स्पीकर आपसे जल्दी बोलना स्टार्ट कर देगा। तो हमें बेसिकली एक स्पीड की प्रैक्टिस भी हमारे इस ऐप से होगी। अब अगर हम कॉरी को अपना प्रैक्टिस पार्टनर चूज करते हैं तो हमें क्या क्या लाइन बोलनी पड़ेगी? ऑब्वियस ही बात है, अगर कॉरी मेरा प्रैक्टिस पार्टनर है तो पहली जो लाइन से वो मुझे बोलनी पड़ेगी, यानी कि जो कॉन्वर्सेशन है वो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूंगी, देखते हैं। आई नीड अ न्यू जॉब, दिस जॉब डजंट पे इनफ। Are you having money problems? या आई डोंट हैव एनफ मनी फॉर बिल्स एंड रेंट। But you drive a nice car and wear expensive things. आई नीड दोज थिंग्स। I don't think you need expensive things. You just want them. व्हाट डू यू मीन? I think you're spoiled. You need to set some priorities. अब आगे समझ में इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रिकॉर्ड करने का। ठीक है, इसमें ना प्रॉब्लम ये होती है कि हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, हमें ये कैसे पता चलेगा? इस चीज के लिए ये जो रिकॉर्डिंग वाला पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते हैं कैसे। अब ध्यान रखना, जो भी कॉन्वर्सेशन होगी वो रिकॉर्ड होगी। ऑब्वियस सी बात है, आपकी भी आवाज अब इसमें रिकॉर्ड होने वाली, आपके रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड होने वाले हैं, राइट? सो बी जस्ट वेरी केयरफुल। ना सी, I need a new job. व्हाई? This job doesn't pay enough. आर यू हैविंग मनी प्रॉब्लम्स? Yeah, I don't have enough money for bills and rent. बट यू ड्राइव अ नाइस कार एंड वेयर एक्सपेंसिव थिंग्स। I need those things. I don't think you need expensive things, you just want them. What do you mean? I think you're spoiled, you need to set some priorities. यहाँ पे अब ऑप्शन आएगा, do you want to save your dialogue? Absolutely yes. I need a new job. अब हम अपनी कॉन्वर्सेशन सुनेंगे कि हम कहाँ गलत थे और कहाँ सही। I need a new job. Why? This job doesn't pay enough. Are you having money problems? Yeah, I don't have enough money for bills and rent. But you drive a nice car and wear expensive things. I need those things. I don't think you need expensive things, you just want them. What do you mean? I think you're spoiled, you need to set some priorities. Done? अब मैम हमने तो ये चीजें बोली, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही बोला गलत बोला? देखिए, रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको ये चीज़ तो पता चल जाएगी कि आपकी स्पीड कैसी है, राइट? धीमी होगी तो जो अगला जो स्पीकर होगा वो अपना बोलना शुरू कर देगा। इसका मतलब है हमें ना उस स्पीड को भी ध्यान रखते हुए अपनी कॉन्वर्सेशन करनी है। अच्छा, यहाँ पे अब सवाल ये आता है कि मैम हमने ना कॉन्वर्सेशन अपनी रिकॉर्ड कर ली, बट हमें कैसे पता चलेगा कि जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन थी वो सही थी या गलत? क्या हमने सही बोला है या गलत बोला है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो बहुत ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ना इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा गलत पढ़ूंगी, एज इफ कि मुझे नहीं पता है कि इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, राइट? अब समझना। I need a new job. Why? This job doesn't pay enough. Are you having money problems? Yeah, I don't have enough money for bills and rent. But you drive a nice car and wear expensive I things. need those things. I don't think you need expensive things, you want them. What do you mean? I think you are spoiled, you need to set some priorities. ठीक, मैंने बोला। अब मैंने इसको डायलॉग्स में सेव कर लिया, राइट? अब ध्यान से I need a समझना। new job. Why? This job doesn't pay enough. Are you having money problems? Yeah, I don't have enough money for bills and rent. But you drive a nice car and wear expensive I things. need those things. I don't think you need expensive things, you want them. What do you mean? I think you are spoiled, you need to set some. ठीक, अब समझ में आया आपको कि मैंने इसमें बहुत ही गलत तरीके से चीजें बोली हैं। ये फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता है कि इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, और अभी जब आप और कॉन्वर्सेशन देखोगे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि वर्ड्स की असल में प्रोनाउंसिएशन हम कितनी गलत करते आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो भी रिकॉर्डिंग है हम क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल होगा या अपने छोटे भाई बहन का मोबाइल ले लीजिए, या फिर कोई और मोबाइल होगा, उसमें इस रिकॉर्डिंग को आप ट्रांसफर कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, आई हैव अनदर मोबाइल, सो मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग है अपने में ट्रांसफर कर लेती हूँ, राइट?
मैंने क्या बोला इसमें रिकॉर्डिंग में, मैंने क्या बोला, आर यू हैविंग मोनी प्रॉब्लम, राइट? फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता है कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, राइट? प्रोनाउंस एंड प्रोनाउंसिएशन दे बोथ आर डिफरेंट, राइट? सो अब यहाँ पे देखो, I need a new job. Why? This job doesn't pay enough. Are you having money problems? Yeah. इसमें क्या बोला, आर यू हैविंग मनी प्रॉब्लम्स, और इसमें क्या बोला, मोनी प्रॉब्लम। तो तुरंत हमें समझ में आ जाएगा इन दोनों को सुनते हुए, इसमें हमारी रिकॉर्डिंग है जिसमें हम अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, और इसमें वो कॉन्वर्सेशन है जो दो स्पीकर्स के बीच में हो रही है, जो इस ऐप पे बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम इसको सही करने के लिए इसको सुन सकते हैं, और जैसे ही हम ये वाली कॉन्वर्सेशन सुन लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जहां पे हम मोनी प्रॉब्लम्स बोल रहे थे, वो मोनी प्रॉब्लम्स नहीं, वो Pay enough. Are you having money problems? Yeah. वो मनी प्रॉब्लम्स बोला जाता है, प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर वो प्रॉब्लम होता है, मोनी नहीं होता है, वो मनी होता है। तो ये चीज हमें कैसे पता चली, जब हमने इसकी कॉन्वर्सेशन सुनी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने इस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लो, किसी दूसरे मोबाइल में अपनी कॉन्वर्सेशन को ट्रांसफर करके उसको सुनो, और उसके बाद फिर इस वाली कॉन्वर्सेशन को सुनो, और फिर दोनों में कंपेयर करो कि मैं एक्सेंट में कहाँ पे लैग कर रहा था, मैं स्पीड में कहाँ पे लैग कर रहा था, मेरे प्रोनाउंसिएशन कहाँ कहाँ गलत थे, मेरा सेंस कहाँ कहाँ गलत था। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कॉन्वर्सेशन में बोला था वाई, मतलब कि वाई, लेकिन यहाँ पे उसने क्या क्या बोला, वाई, वाई मतलब एक क्वेश्चन के सेंस में, I need a new job. Why? This वाई, क्यों, और मैंने क्या बोला, वाई। तो एक वाई और वाई, इन दोनों में भी तो डिफरेंस है ना। तो ये सेंस हमें कैसे समझ में आएगा, ऑब्वियस ही बात है इस ऐप के थ्रू, कि किस सेंस में इसने बोला, किस वर्ड को किस तरीके से बोला, किस वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, ये सारी चीजें आपको इस ऐप के थ्रू मिलेगी, राइट? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है इससे इंग्लिश कैसे सीखें। एक बहुत फेमस आपने टेक्निक सुनी होगी, शैडोइंग टेक्निक। कुछ भी नहीं है, ये बस नाम लाइक सुनने में बहुत ही हैवी है, करना कुछ भी नहीं है। जो भी आपके सामने लाइंस हैं उनको एज इट इज उसी तरीके से उसी टोन में बोलना है, ठीक है? उससे रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल अब ध्यान से सुनिएगा, I need a new job. आई नीड अ न्यू जॉब। Why? व्हाई? This job doesn't pay enough. दिस जॉब डजंट पे इनफ। Are you having money problems? आर यू हैविंग मनी प्रॉब्लम्स? Yeah. I don't have enough money for bills and rent. या आई डोंट हैव एनफ मनी फॉर बिल्स एंड रेंट। But you drive a nice car and wear expensive things. But you drive a nice car and wear expensive things. I need those things. I need those things. I don't think you need expensive things. I don't think you need expensive things. You just want them. You just want them. What do you mean? What do you mean? I think you're spoiled. I think you're spoiled. You need to set some priorities. You need to set some priorities. अब इसी को ही जब आप 3-4 बार रिपीट करोगे, देन कैसे ये पॉसिबल नहीं है कि आपको इंग्लिश समझ में और बोलने में ना आए। एक चीज बस छोटी सी ध्यान रखना, ज्यादा एक्सेंट वगैरह के चक्कर में मत फंसना, कि ना जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला है बट यू ड्राइव अ नाइस कार एंड वेयर एक्सपेंसिव थिंग्स। सो ये जो कार एंड वेयर एंड एक्सपेंसिव थिंग्स, ये फालतू के एक्सेंट में नहीं पढ़ना, बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्री लोडेड। ये वहां का एक्सेंट है, वही रहने दो। हम जितनी नॉर्मल इंग्लिश जानते हैं सिर्फ उतनी ही नॉर्मल इंग्लिश में बोलना है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाई होंगी कि इस ऐप को हम कैसे यूज कर सकते हैं। यस, दैट्स ऑल, बाय गाइस।